बीते हुए कल की बातें जब भी याद आती हैं, दिव्या के मन मस्तिष्क को एक कड़वाहट से भर देती हैं। एक घटना आंखों के सामने पिक्चर की तरह घूमने लगती है। जब 12 साल पहले वो शर्मा परिवार की बहू बनकर आई थी और उस दिन से उसके साथ जो कुछ भी हुआ था, उसे दिव्या चाह कर भी नहीं भुला पाती थी। दिव्या बहू कहाँ खो गई? जल्दी से आरती की थाली लेकर आओ। कब तक देवर देवरानी को दरवाजे पर खड़ा रखोगी? मामी सास की आवाज़ सुनकर दिव्या भागकर आरती की थाली पूजा घर से ले आई और सासू माँ के हाथ में पकड़ा दी। छोटी बहू शिल्पा की आरती उतारते हुए सास का खुशी से खिला चेहरा देखकर दिव्या को वो घड़ी याद आ गई। शादी के लाल जोड़े में सजी धजी दुल्हन दिव्या घंटे भर तक दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन उधर सासू माँ अपनी जिद पर अड़ी हुई थीं। जब तक बहू के मायके से सोफ़ा सेट और सुहाग का डबल बेड नहीं आ जाता, तब तक बहू इसी तरह दरवाजे पर खड़ी रहेगी और उसका गृह प्रवेश नहीं होगा। कैसी सिरफिरी बातें कर रही हो भाग्यवान? हमारे पास किसी चीज़ की कमी है क्या, जो बहू को बेड और सोफ़े के लिए रोक रखा है? मैं कुछ नहीं जानती, जो रिवाज है वो है। भाग्यवान, ये सब कोई मुंह खोलकर मांगने की चीज़ थोड़े ही होती है। ये सब तो लड़की पक्ष की मर्जी की बात होती है कि वो अपनी बेटी को जो देना चाहें वो दें, और कुछ भी ना देना चाहें तो ना दें। और वैसे भी तुम तो ये तमाशा कर रही हो, इससे बहू के मन में तुम्हारे लिए कड़वाहट ही भरेगी। इसलिए जल्दी से आरती की थाली लेकर बाहर जाओ और बहू को सप्रेम घर के अंदर लेकर आओ। ये मेरा आदेश है। स्वभाव से नरम शर्मा जी उस दिन पत्नी पर बरस पड़े थे। मरती क्या न करती, सास को मजबूर होकर दिव्या की आरती उतारकर उसे घर के अंदर लाना ही पड़ा। सोफे और डबल बेड की बात को लेकर अक्सर दिव्या को ताने सुनने पड़ते। सास कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। पति भी अपनी माँ का पक्ष लेते हुए कहते कि खाली हाथ बेटी को विदा कर, ससुर जी ने तो मुझे ठग लिया। नई नवेली दिव्या मन मसोस कर रह जाती, लेकिन कुछ नहीं कह पाती। धीरे धीरे समय के साथ दिव्या 2 बच्चों की माँ भी बन गई, पर अभी भी गाहे बगाहे सोफे और डबल बेड की बात को लेकर कुछ न कुछ सुनाने का सिलसिला जारी था। ससुराल में सिंगल बेड होने के कारण दिव्या और बच्चों को नीचे ही सोना पड़ता था। तब भी पति अपनी कमाई को दोष न देकर अपने ससुर जी को ही दोषी ठहराते। दिन बीतते गए और देवर की भी शादी तय हो गई। आज देवर देवरानी का शादी के बाद गृह प्रवेश है। सास बहुत खुश हैं, क्योंकि छोटी बहू के मायके से ढेरों सामान आया है। फ्रिज से लेकर नक्काशीदार सोफ़ा सेट, महाराजा बेड के अलावा और भी कई कीमती सामान देख सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन ये क्या, छोटी बहू के मायके से आए सारे कीमती सामान तो छोटी बहू के कमरे में रखे जा रहे हैं, और रखवाने वाले स्वयं दिव्या के देवर हैं। देवर के अनुसार जब सामान उसकी पत्नी के मायके का है, तो इस्तेमाल भी तो वही करेगी ना। देवर देवरानी का कमरा था भी काफ़ी बड़ा। सारे सामान करीने से जमाने के बाद काफ़ी खाली जगह बच गई थी। अब घर में नया सामान देख बच्चे तो मचल उठते हैं। दिव्या के दोनों बच्चे सोफे पर उछल कूद मचा रहे थे कि तभी चाचा ने डांट लगाते हुए कहा, बंदरों, अभी के अभी नीचे उतरो। ये तुम्हारे नाना जी ने नहीं भेजा है जो ऐसे उछल कूद मचा रहे हो। कमरे में आना है तो शांति से बैठो, वरना कमरे से बाहर निकल जाओ। अगर सोफे पर कूदने का इतना ही मन हो रहा है, तो अपने नाना जी से कहो कि वो सोफ़ा भिजवा दें। चाचा की डांट सुनकर दोनों बच्चे मायूस हो गए और रोनी सूरत बना अपनी माँ से जाकर बोले, देखो ना माँ, छोटी चाची के घर से कितना सुंदर सुंदर सामान आया है। और एक चाचा हैं कि हम दोनों को देखने भी नहीं दे रहे। यह कहकर बाहर निकाल दिया कि अगर इतना ही सोफे पर उछलने का मन है, तो अपने नाना जी को बोलो कि वो भिजवा दें। बच्चों के साथ बुरा बर्ताव की बात से दिव्या का मन बहुत आहत हुआ, लेकिन चाहते हुए भी दिव्या ने देवर से कुछ नहीं कहा, बल्कि बच्चों से देवर के कमरे में जाने के लिए मना कर दिया।
धीरे धीरे शिल्पा अपने मायके के सामान की धौंस पूरे परिवार को दिखाने लगी। अक्सर जब भी शिल्पा की लड़ाई अपने पति से होती, तब शिल्पा ये कहते नहीं थकती कि आप लोगों की औकात ही नहीं थी मुझ जैसी अमीर घर की लड़की से शादी करने की। मेरे पिता ने इतना दान दहेज दिया है, घर के साजो सामान से लेकर दरवाजे पर खड़ी महंगी कार मेरे पिता की बदौलत आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, वरना इतनी महंगी कार का तो सपने में भी आप लोगों ने नहीं देखी होगी। छोटी बहू का व्यवहार देख घर में दिव्या की अहमियत बढ़ गई थी। सास से लेकर पति तक की अकल ठिकाने लग गई थी। जितने ताने उन दोनों ने दिव्या को सुनाए थे, उससे ज़्यादा शिल्पा से सुनकर उन दोनों को शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया था। भला इतना दान दहेज लेकर आने वाली बहू घर का काम कैसे करती। इसलिए लड़ झगड़ कर शिल्पा अपने पति के साथ अलग घर में रहने चली गई और साथ में दहेज में मिले सारे सामान भी अपने साथ ले गई। सास से जैसे मतलब भर का रिश्ता रखा। घर छोड़ने के बाद कभी दोबारा हाल चाल नहीं पूछा। दिव्या की सास को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। छोटी बहू के घर से जाने के बाद दिव्या को कभी सास के मुंह से ताने सुनने को नहीं मिले। इतने सालों से पत्नी को शर्मसार करने वाला दिव्या का पति छोटे भाई की पत्नी को देखने सुनने के बाद अब बदल चुका है। उसने तय कर लिया है कि भविष्य में वो अपनी पत्नी को और ताने नहीं सुनाएगा। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।